हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग पार्ट 13। तो आज इस पार्ट में हमने कल आपको ई इक्वेशन दी थी पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए, उसको वेरीफाई करते हैं आज हम। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशन में वैल्यूज़ रखेंगे और फिर उससे जो रेजिस्टेंस की सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी उसको हम, जो कैलकुलेटर ऑनलाइन अवेलेबल हैं जैसे कि ऑल अबाउट सर्किट्स, तो उसमें कैलकुलेटर है, उसमें हम इन वैल्यूज़ को रख के देखेंगे और वेरीफाई करेंगे कि कितनी एक्यूरेसी इस इसमें जो हमने इक्वेशन बनाई है उससे कितनी एक्यूरेसी से ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। तो इसमें आप देखेंगे बस कहीं कहीं पर एक ऐड करना पड़ता है, 1 ओम किसी किसी जगह पे करना पड़ता है। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 200 होल माइनस एक्स। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या हो जाती है, y इज़ इक्वल टू 200x माइनस 1 होल इंटू द ब्रैकेट इंटू एक्स। ठीक है। तो अब हम इसमें सबसे पहले देखिए ये एक्स की वैल्यू हम 100 ले लेते हैं। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमने 100 ले ली, तो ये क्या बन गया, जो हमने सिंप्लीफाई कर दी है इसमें, तो हमारी ये हो जाएगा 200 इंटू 100 माइनस 1, फिर ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिया पूरी और इसके बाद 100। ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है 19999900। ठीक है। अब ऐसे ही हम इसमें अब ये इसको ले लेते हैं, 200 लेते हैं। ठीक है। तो 200 लेते हैं तो हमारी फिर वो क्या हो जाता है, 200 इंटू 200, एक्स की वैल्यू 200 हो गई ना, माइनस 1, फिर इस होल को फिर 200 से इंटू कर देते हैं। ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू हमें मिलती है वो वैल्यू है 7,999,800। ठीक है, 7,999,800 वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है। अब तीसरा हम 500 ले लेते हैं। ठीक है। तो 200 इंटू 500 माइनस 1, दिस होल इंटू ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई दिस बाय 500। ठीक है। तो जब हम इसको करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 4,99,99,500। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब इन इन ये जो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं इनको वेरीफाई करेंगे फिर इनसे। ठीक है। तो ये हो गया 5, रेंडमली ले लेते हैं। ठीक है। अब हम लेते हैं 1। ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब 200 इंटू 1 माइनस 1 और इस पूरे को हम x बाहर है ना तो -1, एक्स बाहर है तो इंटू 1। ठीक है। ये हो गया। तो हमारी इसकी वैल्यू आती है, ये वैल्यू 199 आती है, 99। ठीक है। 200 माइनस 1, 199। अब ले लेते हैं 4। ठीक है। तो 4 को लिया हमने तो कितना हो गया, 200 इंटू 4 माइनस 1, इस पूरे को फिर 4 से इंटू कर देते हैं। ठीक है। तो हमारे को जो फिगर मिलती है वो मिलती है 3196। ठीक है। 3196 हमें मिलती है। फिर हम अगली वो ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। ठीक है। 6 को
फिर इस इक्वेशन में रखते हैं तो क्या हो गया 200 इंटू 6 माइनस 1, इस पूरे को फिर 6 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे को जो फिगर मिलती है वो मिलती है 7194। ठीक है, तो रैंडमली ले लिए हमने कुछ फिगर्स। ठीक है, अब हम 9 ले लेते हैं। ठीक है, 9 को करते हैं तो 200 इंटू 9 माइनस 1, इस पूरे को फिर 9 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फिगर मिलती है, जो फिगर हमें मिलती है 16191। ठीक है, 16191 फिगर हमें मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो हमने वो कर ली। अब हम 220, ठीक है, तो 220 इसमें करते हैं तो हमें क्या मिलता है 200 इंटू 220 माइनस 1, इस पूरे को 220 से इंटू कर देते हैं तो हमें जो फिगर मिलती है वो क्या मिलती है 9679780। ठीक है, तो ये हमें फिगर, हमने इतना ये कर लिया। अब हम इसको ऑनलाइन कैलकुलेटर में जाते हैं और वहाँ पर हम अपनी ये वैल्यूज़ वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑल अबाउट सर्किट्स वाली जो वेबसाइट है इसमें कैलकुलेटर है, पैरेलल रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू पढ़ने के लिए। तो इसमें हम देखो यहाँ पे जाके अब अपनी इन रजिस्टर्स की वाली वैल्यू डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना ये 100 है तो ये हमने 100 यहाँ पे किया और अब हम y की वैल्यू डाल देंगे। सेकंड रजिस्टर, इसकी वैल्यू 1999900 ये हमने डाल दिया। अब इसका आउटपुट देखो, आप 100 ही आएगा इसका आउटपुट, ये देखिए। ठीक है, भी आपको दिख रहा है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखा रहा है ना नीचे, ये इसका। अब हम ये देखिए ना, अब ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू एंटर करेंगे 200 वैल्यू एंटर करने यहाँ पे करें। ठीक है, रजिस्टर 1 है ना 200। अब रजिस्टर 2 की वैल्यू हमने निकाली थी ना, सबसे बड़ा रजिस्टर, जो मिनिमम सबसे बड़ा रजिस्टर होगा जिससे इसकी वैल्यू नहीं, ये देखो। अब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट वाला बटन, तो ये हमारा, ये देखो ये 199.99 आया। देखो इतना वो है, ज़रा सा फ़र्क है इसमें 0.01। तो अभी हम इस सेकेंड रजिस्टर में 1 ओम यहाँ पे और कर देंगे ना। 1 ओम से हमने यहाँ पे बढ़ाया तो देखो एग्जैक्ट आ जाएगी वैल्यू। अभी ये हम अभी ये कैलकुलेट किया इसको तो देखो आ गई ना 200। तो इसमें 1 ओम्स का फ़र्क था। अब इसी इक्वेशन में हम 500 कर लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 200, x की जगह 500 माइनस 1 और फिर x की जगह 500। तो ये अब सेकंड वैल्यू रख ली हमने। सेकंड वैल्यू है 4999950। ये इतने का रेजिस्टेंस चाहिए हमें। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे 500 आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 500 ना। ठीक है, तो ऐसे ही एक और रेंडमली चेक कर रहे हैं ना, तो रेंडमली इनको चेक करके देख लेते हैं इसको। तो ये इक्वेशन से बिल्कुल जैसे एकदम सही आती है। 1 अब 199 सेकेंड रजिस्टर
ये हमने उस इक्वेशन से कैलकुलेट करके निकाला है ना, तो वो आ गया सेकेंड रजिस्टर की वैल्यू। और ये हमने किया तो ये देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों के बराबर का 1 ओम के बराबर इसकी वैल्यू होगी। इसके ऊपर जितने भी लगाते जाएंगे 1 ओम ही आएगा, नीचे लगाएंगे तो कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 4 सेकेंड उसके साथ जो लगेगा वो 3196। यहाँ पे हम एंटर करेंगे 3196। ठीक है ना, तो ये देखो अब जैसे हमने यह तो 3.99 आया, 4 वैल्यू एंटर की थी तो 0.01 का डिफरेंस है। जैसे ही हम ऊपर 8 कर देंगे ना इसको, 3197 की 3196 की 7 कर दिया हमने तो 4 आ गया। देखो 1 ओम का फ़र्क है बस। ओके, अब एंटर किया हमने 6। ठीक है 6, तो सेकेंड रेजिस्टेंस 7194 एंटर हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू भी एग्जैक्ट 4 आएगी। जैसे कैलकुलेट का प्रेस करेंगे हम, कैलकुलेट, ये देखिए और ये देखिए 6, क्या एग्जैक्ट 6 है। जो वो थी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू डाली थी वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में वही दिखाता कि इसके इक्विवेलेंट यही होगा। इसके ऊपर के जितने भी लगाओगे, कोई नीचे लगाओगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बदल जाएगा। हम 9 एंटर करेंगे यहाँ पे, तो ये 9 है ना, इससे भी देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 9 है, तो उस इक्वेशन में 9 की वैल्यू पुट करेंगे तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जिससे कि सेम रेजिस्टेंस यही रहेगा आउटपुट का सर्किट में। तो ये देखिए अभी यहाँ पे कैलकुलेट प्रेस किया और कैलकुलेट करते ये देखिए 9 आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9। तो इससे ऊपर के जितने भी लगाएंगे उनसे 9 ही आएगा, मगर इससे नीचे का लगाएंगे तो 9 से कम हो जाएगा। तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस है जो मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से देगा पैरेलल में लगा के। अब देखिए ये वाली भी कर लेते हैं 220। ठीक है 220 ओम्स का लगाया हमने, तो अब ये वाली वैल्यू 9679780, तो एग्जैक्ट 220 आएगा देखना। अब हम कैलकुलेट प्रेस करेंगे, ये हमने कैलकुलेट प्रेस कर दिया और ये देखो आउटपुट क्या आया 220। ठीक है, तो इतना एक्यूरेट है ये इक्वेशन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन होगी। इससे अब हमें इससे और 200 के बीच के ही रेजिस्टेंस देखने होते हैं। ठीक है, तो ये अब हमने अपना वेरीफाई भी कर ली ना इक्वेशन, अब आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं, एक कुछ दूसरी वो लेके आते हैं कुछ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।